दोस्तों, आजकल इंग्लिश एक ज़रूरत बन गई है। हर मीटिंग में, हर ऑफिस में इंग्लिश के बिना बिल्कुल अधूरापन लगता है। बिना इंग्लिश के आप ऑफिस में सरवाइव नहीं कर सकते, मीटिंग्स नहीं अटेंड कर सकते, और अगर किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री का कोई इंसान आपके साथ है तो आप उससे बात भी नहीं कर सकते अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आप देश विदेश के लोगों से और दूसरे स्टेट के लोगों से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश को सीखना और ढूंढते हैं वो तरीके कि किस तरह से हम इंग्लिश सीखें। लेकिन हम कितने भी तरीके ढूंढ लें, कितने भी कोर्सेज़ कर लें, लेकिन हमें वो तरीका नहीं मिलता जिससे हम इंग्लिश ठीक तरीके से सीख सकें, आसानी से इंग्लिश हमें समझ आ सके और हम इंग्लिश सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका इंग्लिश सीखने का। ये है सिंपलेस्ट वे कि इंग्लिश आपको किस तरह से सीखनी है। सबसे पहला है बिगिनर, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेट और तीसरा है हमारा एडवांस स्टेट। और इन तीनों स्टेट्स के बीच में हमें कंटिन्यू रखना है स्पीकिंग ऑल द टाइम। हेलो दोस्तों, आ गए आप? क्या नहीं सीख पा रहे इंग्लिश? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश सीखना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि इंग्लिश सीखें कैसे, शुरू कैसे करें। कई कोर्सेज बने हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत टीचर्स हैं, स्कूलों में लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नहीं सीख पाते। पर कोई बात नहीं, है रास्ता। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि इंग्लिश को सीखें कैसे, शुरुआत कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें इंग्लिश की। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश आपको कैसे सीखनी है, कैसे उसकी शुरुआत करनी है। बिगिनर, तो अगर आपको इंग्लिश शुरू करनी है, जस्ट आपने शुरुआत की है इंग्लिश सीखने की, तो आप शुरू कर सकते हैं वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी मतलब शब्द ज्ञान। आपको शब्दों का कितना ज्ञान है, ठीक है? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बेसिक शब्दों के मतलब समझिए, ठीक है? बेसिक शब्दों के मतलब समझने की कोशिश कीजिए बस, और उनको यूज़ कीजिए जैसे मर्जी। ओके? क्योंकि अगर आपको शब्दों के मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप बोलोगे कैसे? चलिए आपको हम ग्रामर शुरू कर देते हैं। ग्रामर आ गई, सब आ गया, लेकिन अगर आपको बेसिक शब्दों के मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्या करेंगे ग्रामर सीख करके भी? तो शुरू करते हैं वोकैबुलरी से, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सीखना शुरू करना है वोकैबुलरी। बेसिक शब्दों के मीनिंग समझना शुरू कीजिए और उनके थोड़े बहुत यूजेस, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। चलिए उसके बाद चलते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं तो बेसिक शब्दों का तो आपको पता चल गया, मीनिंग्स आपको पता हैं और कैसे यूज़ करने हैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप शुरू करेंगे ग्रामर पर, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आप ग्रामर समझिए कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। बस बेसिक वोकैबुलरी और ग्रामर हो गया आपका इंटरमीडिएट सेक्शन कवर। अब हम चलते हैं एडवांस लेवल की तरफ। एडवांस लेवल किसे बोलते हैं? वो बंदा जो इंग्लिश को ठीक तरह से लिख सके, ठीक तरह से पढ़ सके। हो गया एडवांस। अगर आप अच्छी अच्छी बुक्स, नॉवेल्स
पढ़ सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं। क्वेश्चंस पढ़ के उनके आंसर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हो गया। लिखना और पढ़ना अगर आपको आ गया तो आप एक तरह से एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख गए। अब आप सोचेंगे कि वोकैबुलरी बता दिया, ग्रामर बता दिया, लिखना पढ़ना भी बता दिया, बोलना ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आप ज़रा गौर से देखिए जो हम बताना चाहते हैं, जो भी हमने बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए आपको बताया है, उसके साथ में एक पिलर खड़ा है। वो है स्पीकिंग का। तो स्पीकिंग के लिए आपको कोई इंतज़ार नहीं करना, कोई इंतज़ार नहीं करना, कोई इंतज़ार नहीं करना। डे 1 पहले दिन से, ठीक है, पहले दिन से आपको बोलना है। तो जो बोलना है वो शुरुआत से ही रखना है हमको। जैसे ही हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश बोलना जो है वो सबसे पहली डिमांड है। तो हर लेवल पे आपको बोलना है और ज़ोर से बोलना है। समझ रहे हैं आप? बोलना आपको हर लेवल पर है, लेकिन ज़ोर से बोलना है, ताकि एक तो आपकी ज़ुबान उस तरह से ट्विस्ट हो, उस तरह से मुड़े, उस मोल्ड में आ जाए, ठीक है, कि आप जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, तो हमारी जो ज़ुबान है उसको एक आदत पड़ जाती है हिंदी किस तरह से बोली जाती है वो बोलने की। इसी तरह से जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस हमारे ज़ुबान को कुछ टर्न्स चाहिए होते हैं, ट्विस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है जो इंग्लिश बोलते वक्त जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलने के लिए। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है बोलने की, हमारी ज़ुबान ऑटोमेटिकली उस तरह से मोल्ड होने लगती है। तो स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। ज़ोर से, सबसे पहले बोलिए ज़ोर से, उसके बाद आप उसमें लाइए क्लैरिटी, ठीक है ना, सफाई लाते रहिए धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है ज़ोर से बोलने की। तो आज हमने आपको बता दिया कि इंग्लिश को आप कैसे सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट आपको बेसिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक शब्दों के मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक शब्दों के, कोई ज़्यादा नहीं है, हार्डली अगर आप लेंगे तो 50-60 शब्द हैं जिनके मीनिंग अगर आपको पता चल गए, आप इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। ले चलेंगे हम आपको उन शब्दों की तरफ, ठीक है। छोटे छोटे शब्द हैं, कुछ थोड़े से बड़े शब्द हैं, पर आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। तो पहला हो गया बेसिक शब्द का मीनिंग, दूसरा हो गया बेसिक सी ग्रामर, और उसके बाद आपका तीसरा है रीडिंग राइटिंग। और इन सब के साथ जो चलता है एक पिलर खड़ा होकर, वो है स्पीकिंग, जो कि आपको हर वक्त बोलते रहना है, ठीक है, बेसिक करते वक्त भी, इंटरमीडिएट करते वक्त भी, और एडवांस करते वक्त भी। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश सीखना कैसे शुरू करें, ठीक है। 3 लेवल हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो आप शुरू कर सकते हैं सबसे पहले वोकैबुलरी से, फिर ग्रामर से, और उसके बाद रीडिंग राइटिंग से। और इन सब के साथ जो सबसे पहले चलने वाला है वो है स्पीकिंग। आपको बोलते रहना है। जब आप शब्द सीखें, वोकैबुलरी सीखें, तो ज़ोर ज़ोर से बोल के सीखें। जब आप ग्रामर सीखें तो भी ज़ोर ज़ोर से बोल के सीखें। और अगर आप लिखें और पढ़ें तब भी बोल बोल करके लिखें और बोल बोल करके पढ़ें। तो स्पीकिंग जो है वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्पीकिंग कुछ अलग है, कोई अलग कोर्स है? जी नहीं, जो इंग्लिश का कोर्स है वो स्पीकिंग उसमें हमेशा से जुड़ा रहा है। अगर आपको बिना स्पीकिंग के कोई पढ़ाता है तो इसका मतलब आप गलत तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं। समझ गए आप? उम्मीद है आप इस तरीके को फॉलो करके बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।